कैसे आपको पता चल गया कि वो सारे के सारे लोग उस अपराध में शामिल हैं? आप फर्जी मामला भी अभी तक नहीं बना पाए, जैसा कि बनाने में आप माहिर हैं। सिर्फ उन्माद पैदा करने और अपनी मीडिया के द्वारा, जो आप द्वारा प्रायोजित मीडिया है, जो आपके डर से या पैसे से, जिस वजह से भी आपके लिए माहौल बना रही है। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूं और आज हमारे साथ शत्रुआनंद ओझा, जो समाज को समर्पित अपने जीवन को कर चुके हैं, देश को समर्पित अपने जीवन को कर चुके हैं। आइए, जो कश्मीर में आज हालात बने हैं, इस पर कुछ वार्ता इनसे करते हैं। और जो आज बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है, जो आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर में, पूछना चाहेंगे तो सर, आज जो वर्तमान परिस्थिति है काफी दुखदाई है, लेकिन उससे उबर करके हमें सोचना चाहिए कि फिर कोई इस तरह की दुर्घटना ना घटे। इस पर क्या भारत सरकार ने फैसला किया है, क्या कुछ निर्णय लिया है, और वो हमारे भारत के लोगों के प्रति किस हद तक सही है, क्या है? देखिए, ये जो बात की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं न घटें, इसके लिए दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो शासन इतना अच्छा हो, इतना न्यायप्रिय हो कि समाज में अपने आप शांति सौहार्द बना रहे, और दूसरी बात यह होती है कि शासन मजबूत हो और उसके तंत्र काम कर रहे हों, उसके हाथ पांव चल रहे हों, तो जाहिर सी बात है कि एक माहौल बना रहता है और सर्चिंग होती रहती है। लेकिन पहलगाम में जो 22 तारीख को घटना घटी है, 40 मिनट तक तो वहाँ गोलियां चली और उसके बाद 1.5 घंटे तक वहाँ तड़पते रहे घायल लोग और उनको कोई पूछने वाला नहीं आया। तो अब तक जितनी सूचनाएं, जितनी खबरें बनी हैं, उसमें कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कश्मीर इस देश का ऐसा हिस्सा है जहाँ शासन का कोई भी तंत्र काम करता है, जहाँ पुलिस काम करती है, जहाँ इंटेलिजेंस काम करती है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग काम करता है और जहाँ सरकार कुछ होती है। तो अपने आप में वो इसका सबूत है कि इस देश में सरकार नहीं है, और जो सरकार है वो वोट मांगने और किसी भी घटना का को भुना करके और उससे जो है समाज में एक अराजक स्थिति पैदा करने के लिए एक गलत तरीके का एक कहा जाए कि डाइवर्ट करने के लिए विषय को, और एक गलत मुद्दा स्थापित किया जाए किस तरह से, जिससे कि जनता चुप हो जाए, जनता डर जाए। अपने ही देश की जनता को डराने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अभी मैं आपसे कुछ बस जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके बाद उसको देखकर ये वो बड़ा ही अतार्किक है और उसका कोई मायने नहीं है। इन्होंने कहा कि हम सिंधु नदी का पानी नहीं जाने देंगे, वो समझौता रद्द कर देंगे। इन्होंने कहा कि हम बाघा बॉर्डर रोक देंगे। इन्होंने कहा कि हम दूतावास बंद कर देंगे वहाँ का, और यहाँ का दूतावास अपने दूतावास के लोगों को वापस बुला लेंगे। अभी तक ये पता नहीं चला है कि हमला किसने किया है, तो हमला किसके द्वारा प्रायोजित है। वो इनके ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाले गिरोह के द्वारा प्रायोजित है या किसी और के द्वारा प्रायोजित है, ये सारा कुछ जो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जब अपराधी का पता ही नहीं चला है तो आप एक दूसरा अपराध कर रहे हैं बार बार। अपने पड़ोस के जो मुल्क हैं, उन मुल्क को धमकाने का और उनके जनता को प्रताड़ित करने का आपका भी कम इतिहास नहीं है। आप जो है जब सिंधु नदी के पानी को रोक देंगे तो वहां की आम जनता को दिक्कत होगी, वहां के किसानों मजदूरों को दिक्कत होगी, वहां के महिलाओं को, बच्चों को दिक्कत होगी। वहां जो सिंधु नदी के पानी से 80% खेती की जाती है उसको दिक्कत होगी। कैसे आपको पता चल गया कि वो सारे के सारे लोग उस अपराध में शामिल हैं? आपने एक आदमी को पकड़ा नहीं, आपके सीसीटीवी कैमरे से लेकर के और आपके इंटेलिजेंस से और सबसे नहीं आया। आप फर्जी मामला भी अभी तक नहीं बना पाए, जैसा कि बनाने में आप माहिर हैं। हमारे यहाँ हर चौराहे पर पुलिस होती है, और यहाँ एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता, एक मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ नेता, जब उसके यहाँ शादी ब्याह हो रहा होता है तो भी आपका इंटेलिजेंस आकर के वहाँ वीडियोग्राफी कर रहा होता है, और वहां पता चला कि कोई पाया ही नहीं गया, आज तक कुछ पता ही नहीं चला, और वहां चले गए गिद्ध की तरह से आप मर्राते हुए। और उसके बाद से आप उसके बाद की जो आपकी हरकतें हैं, वो सारी हरकतें वो कहीं से भी तार्किक नहीं है। सिर्फ उन्माद पैदा करने और अपनी मीडिया के द्वारा, जो आप द्वारा प्रायोजित मीडिया है, जो आपके डर से या पैसे से, जिस वजह से भी आपके लिए माहौल बना रही है, उसके लिए उसके द्वारा गलत एक परिप्रेक्ष्य निर्मित करने के अलावा आप कुछ कर नहीं पाए आज तक। आप चले गए, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप IPL खेल रहे हैं, आपको कोई, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, आप फैशन बना घूम रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपका एजेंडा पूरा हो गया हिंदू मुसलमान का, जबकि देश की जनता जान रही है और देख रही है आपको। आप पहले शासन व्यवस्था नहीं चला सकते हैं। आप इतने संवेदनशील जगह पर, जहाँ की प्रधानमंत्री जाने वाले थे और पता चला कि प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां की स्थिति ठीक नहीं है, और फिर भी आपके यहाँ वहाँ जो है संवेदनशील जगहों पर फोर्स नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है, वहाँ किसी भी तरह की सहायता मुहैया कराने वाला कोई नहीं है।
अपने आप में बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के सबका वीजा रद्द कर देंगे और इनको वापस भेज देंगे पाकिस्तान। एक कौन सीमा हैदर आ गई, पता नहीं वो मोदी जी के किस तकनीक से और किस कौशल से वो यहाँ तक पहुंची और यहाँ छाई हुई हैं। 4 बच्चों को लेकर पहुंच आई और अभी तक उनके बच्चों का इंटरव्यू नहीं आया कि उनके बच्चे क्या कहते हैं। और उस घटना स्थल पर किसी बच्चे से का इंटरव्यू आप ले रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहां हमला हुआ तो वहां बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं आप, 8 साल के बच्चे का। और सीमा हैदर के 4 बच्चों का इंटरव्यू आपने नहीं लिया कि तुम्हारी मम्मी किस किस रास्ते से आई, ना इनके मोदी मीडिया ने लिया ना इन्होंने लिया। और उसके बाद से उसको आपने नहीं भेजा, तो भाभी जी आ गई आपकी रिश्तेदार हैं। तो आप जो है, जब वो एक महिला 4 बच्चों को लेकर भारत में आ सकती है, तो कोई ट्रेंड आतंकवादी कैसे भारत नहीं चलाएगा भाई? तो ये तो आप उनके सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरा तंत्र फेल है, आपका पूरा तंत्र। इस देश के जनता में जो मजदूरी मांग रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, जो शिक्षा मांग रहे हैं, उनका दमन करने के लिए, उनकी आवाज को चुप कराने के लिए आप तमाम तरह की घटनाएं होने दे रहे हैं। और इसके लिए आपको इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह जो वहां जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और ये जाके दांत चिया रहे हैं जो बिहार में, इनको इस्तीफा देना चाहिए पहले, और उसके बाद इस पर बात हो सकती है। इनके रहते हुए कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सारा कुछ इनकी देख रेख में हो रहा है। ये बड़ी बात कर रहे हैं सर। आप ये चले आ रहे हैं बच्चे महिलाओं के साथ लोग, और आप स्वागत कर रहे हैं। आप वहां बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके बच्चों का इंटरव्यू न लेने देते हैं, न ले रहे हैं, न सुना रहे हैं कि कैसे चले आए। हम कैसे मान लें? आप जो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे उस घटनाओं की व्याख्या करके और मोड़ते हैं। जहां आप पराजित हुए हैं उसको वहां भी आप जय जयकार करते हैं। जहां हत्या हो जाती है वहां भी पता चलता है कि आप बधाई देने पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत खराब स्थिति है और इसने बहुत दुखी किया है। और हमको नहीं पता था कि कोई भी सरकार इतनी अक्षम हो सकती है जितनी अक्षम वहां दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका कोई भी तंत्र वहां दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक नहीं दिखाई दिया है कि पहलगाम में उस घटना के 2 घंटे बाद तक कोई सरकार वहां मौजूद रही। जो कश्मीर के सीएम हैं, इस घटना की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी जाती है कि वो उन्होंने वहां का सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं करके रखा। उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उनकी वजह से इस तरह से घटना घटी है जो आतंकी हमला हुआ है। देखिए, वो सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत चीजें वहां की आती हैं। जैसे दिल्ली के सीएम से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उसके अंदर में तो पुलिस ही नहीं है। वहां भी मामला ऐसा है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की पुलिस केंद्र के अधीन होती है। वहाँ वो केंद्र के अधीन, वो क्या करेगा वहां का? ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो नहीं कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। और वो जितना कर सकता है, कितना कर पाएगा? अगर इनकी इच्छा होगी, ये अगर खाली करा देंगे कि यहाँ कोई प्रशासन होना ही नहीं चाहिए। हाँ। अभी ये सूचना जो मिली थी, ये आपके बहराइच में जो दंगे हुए थे और जो जाकर के इनके लोगों ने मस्जिद पे झंडा फहराया और वहां से झंडा उखाड़ कर फेंक दिया, और उसके बाद से वहां लूट मार हुई और वहां हत्याएं हुई, तो उसके लिए पुलिस वहां देखती रही और पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में एक पुलिस अधिकारी का रिपोर्ट आया कि यहाँ 2 घंटे तक के लिए छूट दे दी गई थी कि जो जितना चाहे, जो करना चाहे कर ले, 2 घंटे बाद हम आएंगे। तो यहाँ भी हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के लिए घाटी खाली कर दो, जो करना हो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये गए बाद में मुखड़ा दिखाना है, और इनका प्रशासन वहां मौजूद नहीं था। इनके अगर हाथ पांव वहां मौजूद ही नहीं थे तो इनकी आत्मा वहां कहां से पहुंच गई? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ साथियों, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग अक्षम लोग हैं, जोर से बोलते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं, जनता में भटकाव पैदा करते हैं। और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लगाया है सिंधु नदी के पानी को रोकने का, जो कहते हैं कि बहुत पहले जो युद्ध हुए उस दौरान भी नहीं रोका गया था। 71 के युद्ध में, दूसरे युद्धों में नहीं रोका गया था। 99 में जो घटनाएं हुई थी, सीधे जो बॉर्डर पे जो घटना हुई थी वो कारगिल वाली, उस समय भी पानी नहीं रोका गया था। और आप वहाँ के बच्चों और वहाँ के महिलाओं को और वहाँ की जनता को प्रताड़ित करेंगे, अपने देश की जनता पर नोटबंदी लागू करके और लॉकडाउन लागू करके और पता नहीं कितने तरह का आपातकाल लगा करके आप इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों को पानी के बगैर प्रताड़ित करेंगे आप? आपको यह हक नहीं है। आप अपराधी जो हैं उनको पकड़िए, उन अपराधियों की नस्ल पहचानिए कि वो कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। वो कहीं आप ही के सिखाए पढ़ाए लोग तो नहीं है। पहले जब उनकी पहचान हो जाती है उसके बाद आप आगे एक्शन लीजिए। यानी आपका कहना है कि किया है और आपकी आदत है। आपने एक छोटे से देश नेपाल के बारे में मैं कहूँ कि नेपाल में भूकंप आया था 1 दशक पहले, और उस समय नेपाल में थोड़ी राजनीतिक उठापटक चल रही थी, और उस समय वो मैडम थी इनकी सुषमा स्वराज मैडम हुआ करती थी, बहुत संवेदनशील भाषण देती थी। इन लोगों ने अघोषित तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि भारत से खाद्यान्न जो जा रहा था नेपाल में वो नहीं जाएगा। और उस समय हम लोग थे गोरखपुर में, सोनौली से लेकर गोरखपुर तक ट्रकें खड़ी थी और केंद्र से बयान देते थे कि हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
और पता चला कि प्रतिबंध लगा हुआ है, नहीं जा रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। तो इनको घोषित तरीके से कुछ करना चाहिए। घोषित तरीके से किसी भी देश की जनता को, अपनी जनता हो या पड़ोस की जनता हो, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम सर्वे भौम सुखिनः को मानने वाले लोग हैं। जो दोषी हो उसको हम दोष देंगे, उसके एवज में हम वहाँ के जो निर्दोष लोग हैं उनको दंडित करने के किसी भी इनके निर्णय की हम भर्त्सना करते हैं। उस समय इन्होंने नेपाल को प्रताड़ित किया था लंबे समय तक, और कहते रहे कि हमने नहीं रोक लगाया, और रोक दिखाई दे रही थी जो लोग वहां मौजूद थे। इनकी मीडिया कहती रही कि हमने नहीं रोक लगाया, कह रहे हैं, लेकिन ये लाइनें बताती रही, और सारे लोग जो वहां के स्थानीय लोग हैं सब लोग देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। तो आप आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन अगर यदि सरकारी आतंकवाद के खिलाफ भी हम हैं, और गलत तरीके से आप निर्णय लेकर के और जनता को, किसी देश की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, और इजराइल के नीति पर चलते हुए आप बच्चों पे बम गिराने और उनका पानी रोक देने वाली भावना के जो पक्षधर हैं, और फर्जी जो सर्जिकल स्ट्राइक दिखाने के पक्षधर हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। आप सही शासन अपने देश में चलाइए, जो दोषी हैं उनको पहचानिए, अपने तंत्र को मजबूत कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। बस मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।